Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. अभी हमने देखा जापानीज गार्डन हुआ था नियर टू 600 एडी, मतलब 592 से 600 समथिंग. ओके, तो उसी एरा को, उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं एरा ऑफ सुइको. यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x फॉर प्रॉपर ऑडियो. ओके, क्योंकि आपका टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप कवर कर पाओगे. ओके, तो हिल गार्डन आर दी फीचर ऑफ हिल गार्डन. फीचर है जापानीज गार्डन का. इसके बारे में हमने प्रीवियस एमसीक्यू में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. राष्ट्रपति भवन गार्डन आपको मिल जाएगा हमारे गार्डन ऑफ इंडिया, गार्डन शोज ऑफ इंडिया वीडियो में. सो इसका आंसर होगा 1929 में डिज़ाइन हुआ था, और इसको किसने किए थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. वही क्वेश्चन, वही सवाल सर एडविन ल्यूटेंस, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन गार्डन डिस्कस किया था. अभी तक ये सारे के सारे चीज हमने डिस्कस कर, ये 2 बार 3 बार आया हुआ है. सो आप पहले MCQ 1 से लेकर 20-30 तक देख लीजिए, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो सारे के सारे सवाल रिपीट होता है. तो और कोई सवाल बचा नहीं हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग से लेकर, और फ्लोरिकल्चर का मैक्सिमम पार्ट हम कवर कर चुके हैं. ओके, इंग्लिश गार्डन इज ए टाइप ऑफ. देखिए, इंग्लिश गार्डन पहले तो आपको कैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा. ओके, फॉर्मल गार्डन के अंदर नहीं आता है. ओके, तो ऑब्वियसली फ्री स्टाइल गार्डन में आता है. वाइल्ड गार्डन में तो नहीं आएगा. वाइल्ड गार्डन क्या है, फ्री स्टाइल गार्डन क्या है, इसके बारे में डिटेल में हमने चर्चा किया है हुए. ओके, तो फॉर्मल गार्डन के अंदर क्या क्या आता है वो याद रख लीजिए, और कुछ आएगा तो फिर आप उसे एलिमिनेट करके क्लिक कर सकते हैं. जैसे कि फॉर्मल गार्डन के अंदर मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, ओके, इटालियन गार्डन, जिसे रोम गार्डन भी बोलते हैं. ओके, ये सारी चीज आता है. फ्रेंच गार्डन ऑल्सो कम्स अंडर फॉर्मल गार्डन. ओके, ताजमहल इज बेस्ड ऑन मुगल गार्डन. ओके, मुगल एम्परर शाहजहां ने इसको बनाए थे. ओके, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मल गार्डन. देखिए, ये सवाल भी हमने पिछली वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. तो फिर रियोन जी, जो कि जापानीज टर्म है, इसका मतलब होता है सैंड गार्डन. ओके, उसी तरह वाटर गार्डन का भी नाम है, संकेन गार्डन का भी नाम है. आप चाहें तो हमारे प्रीवियस MCQ देख सकते हैं. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. अभी मैंने बताया कि फॉर्मल गार्डन के अंदर मोगन गार्डन आता है, इटालियन गार्डन आता है, फ्रेंच गार्डन आता है, पर्शियन गार्डन आता है. ओके, सो इंग्लिश गार्डन इज नॉट कम्स अंडर फॉर्मल गार्डन, इट कम्स अंडर फ्री स्टाइल. फ्लोरल क्लॉक के बारे में भी सेपरेट वीडियो है, कारपेट बेडिंग के भी सेपरेट वीडियो है, फ्लावर अरेंजमेंट का भी सेपरेट वीडियो है. सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है. ओके, फ्लोरल क्लॉक आता है कारपेट बेडिंग के अंदर. ओके, कारपेट बेडिंग क्या है डिटेल में हमने डिस्कस कर चुके हैं. हमारे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में आपको स्ट्रॉबेरी, टोपियारी, कारपेट बेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी की सारी चीज मिल जाएगा. लालबाग गार्डन, जो कि एक्चुअली बेंगलोर पे है. ओके, आपको वहां पे एक स्पेशल फीचर मिलेगा जो कि फ्लोरल क्लॉक, और ये बहुत ही सुंदर है. आप टाइम मिलेगा तो फिर आप उसे विजिट कीजिए. बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा, बहुत सारे नया नया स्पेसिस वहाँ पे है. ओके, देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सवाल है. अगर आपको डिटेल पता है तो फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं. देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ. सर जॉर्ज किंग जो है ना, उन्होंने बनाया था लायोड बोटेनिकल गार्डन, LLYO. ये जो लिखा है ना, ये लायोड, ये लायोड बोटेनिकल गार्डन एक्चुअली ये है दार्जिलिंग पे. याद रखेंगे आप, दार्जिलिंग पे है और ये वेस्ट बंगाल में है. ओके, तो इसको बनाए थे सर जॉर्ज किंग ने. और ली नोट के बारे में तो सभी को पता है, इन्होंने बनाए थे क्या, फ्रेंच गार्डन. फ्रेंच गार्डन का ओरिजिन अगर माना जाता है, ली नोट को माना जाता है. ओबियसली तो ये तीनों अगर एलिमिनेट हो गया, आंसर तो जेकिल होगा. तो मैं आपको एक आसान सा भाषा में समझाता हूँ. कॉटेज, कॉटेज कहाँ पे मिलता है, जंगल पे आपको मिलेगा कॉटेज. ओके, मतलब सारे के सारे डीप फॉरेस्ट एरिया में आपको कॉटेज मिलेगा, और कॉटेज के पास जैकेल आपको घूमता फिरता मिलता है. इससे करके आप याद रख सकते हैं, कॉटेज जैकेसल. ली नोट फ्रेंच गार्डन अभी बताया. वाइल्ड गार्डन रॉबिन्सन, ये भी याद रखेंगे आप. हम बहुत सारे नेशनल फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं. मुझे पता है 1 और 2 क्वेश्चन नेशनल फ्लावर से हमेशा रहता है, कोई भी एग्जाम हो तो. फिर नेशनल फ्लावर ऑफ ऑस्ट्रेलिया गोल्डन वाटल, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है. पिक्चर देख के आपके माइंड में एक ब्लैंक स्पेस हो गया, और उसे देख के आप जल्द याद रख सकते हैं. ओके, इसीलिए मैं पिक्चर के साथ साथ जो आंसर है उसे बोल्ड भी कर देता हूँ. और ये सारे जो नेशनल फ्लावर है ना, ये मैंने इस लिंक से लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड लिंक है. ओके,
फ्लावर ग्लोसरी लिंक है। सो जानते हैं बहुत सारे नेशन के फ्लावर के बारे में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के याद रखेंगे गोल्डन वाटल। फ्रांस का आपको याद रखना पड़ेगा आइरिस, देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर है। हॉलैंड का ट्यूलिप, ट्यूलिप बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे हॉलैंड पे, हॉलैंड जो कि नीदरलैंड आज का नाम है। फिनलैंड का नेशनल फ्लावर है लिली ऑफ द वेल। आप देख सकते हैं लिली ऑफ द वेल कितना व्हाइट कलर का लिली है, और इसका साइंटिफिक नेम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि कन्वालिया माजेलिस, लिली ऑफ वैली। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, आपके पड़ोसी देश का भी पता होना चाहिए। ओके, जस्मिन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। जस्मिन का साइंटिफिक नेम क्या है? जस्मिनम अरिकुलाटम। बहुत सारे ऐसे जीनस आएगा, पर आपको स्पेसिस याद रखना पड़ेगा जस्मिनम। नेशनल फ्लावर ऑफ यूक्रेन, आपको याद रखना है सनफ्लावर। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम भी सभी को पता है, हेलियांथस आनस। जो सनफ्लावर था ना, मैं एक चीज बताना भूल गया, वो जो सनफ्लावर था वहाँ पे रेड फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट है, मतलब वहाँ पे फॉल्स फ्लावर देखने को मिलता है। ओके, कम टू जापान। नेशनल फ्लावर ऑफ जापान इज क्राइसैंथेमम। सो नेशनल फ्लावर ऑफ हांगकांग इज ऑर्चिड। बहुत ही ज्यादा ऑर्चिड, देखिए ऑर्चिड कितना एंडेंजर्ड स्पेसीज है, बहुत सारा ऑर्चिड एंडेंजर्ड स्पेसीज, इसीलिए हांगकांग ने डिसाइड किया उसको नेशनल फ्लावर ही बना देते हैं। ओके, एक ऑर्चिड उनका स्पेशल बहुत ज्यादा मिलता है, वोहुनिया ब्लैकेना। नेशनल फ्लावर ऑफ लिबेरिया, लिबेरिया होता है पीपर। नेशनल फ्लावर ऑफ ब्राजील कोर्सेज ऑर्चिड, देखिए कोर्सेज ऑर्चिड। और किसका ऑर्चिड था? हांगकांग का ऑर्चिड था। ये डाटा है, डाटा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिया शेयर इन ग्लोबल फ्लावर ट्रेड नियरली 1%, बहुत ईजी है। शेयर ऑफ ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स इन टोटल एक्सपोर्ट इज अराउंड 60 to 70%, बहुत ही अच्छा है। 60 to 70% मतलब गुड। लीडिंग स्टेट इन फ्लोरिकल्चर, देखिए तमिलनाडु लीडिंग स्टेट। ऑब्वियसली आपको पता होगा टीएनयू बहुत ही अच्छा काम कर रहा है फ्लोरिकल्चर में। अगर आप टीएनयू वेबसाइट ही विजिट करेंगे, वहाँ पे सेपरेट फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का स्पेशल वेबसाइट है, और सारे के सारे रिसर्च पेपर वहीं पे उन्होंने दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ओके, टीएनयू की वजह से लीडिंग स्टेट इन फ्लोरिकल्चर है तमिलनाडु। एरिया कवर्ड बाय लूज फ्लावर, देखिए बहुत ही ज्यादा एरिया लूज फ्लावर लिया हुआ है, क्योंकि कॉड फ्लावर में क्या होता है ना, कॉड फ्लावर में आपको प्लांट ही काटना पड़ता है। ओके, पर प्लांट मतलब कुछ स्टॉक रख के काटना पड़ता है, पर लूज फ्लावर तो हमेशा देगा ना, सिर्फ आप फ्लावर को प्लग करते हैं, फिर से कल वही में एक और नया फ्लावर आ जाएगा, इसीलिए लूज फ्लावर बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। कट फ्लावर भी डिमांड में है, पर लूज फ्लावर का एरिया बहुत ही ज्यादा है। फार्मर बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं लूज फ्लावर। ऑब्वियसली कट फ्लावर का एरिया 10% होगा, क्योंकि लूज फ्लावर का 90%। हेडक्वार्टर ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्ट फ्लोरिकल्चर इज इन पुसा, न्यू दिल्ली। ग्रोइंग रेट ऑफ फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया 8 to 10%। देखिए जो 2000 का डाटा के हिसाब से वो था 6%। ओके, पर अभी देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो गया 8 to 10%। कौन सा फ्लावर वेरी फास्ट ग्रो करता है? ऑब्वियसली ऑल नो, रोज। इन इंडिया ट्रेडिशनल फ्लावर्स आर ग्रोन 2/3 ऑफ टोटल एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर। ट्रेडिशनल फ्लावर मतलब जो फ्लावर हमारे कंट्री से रिलेटेड है, लोकल एरिया में रिलेटेड है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल फ्लावर। जो जो हमने हॉर्टिकल्चर में कवर किया हुआ है वो सारे के सारे ट्रेडिशनल फ्लावर है, एक्सोटिक फ्लावर हमने कवर नहीं किया हुआ है। ओके, और एक सवाल भी था एमसीक्यू में, ट्रेडिशनल फ्लावर कौन है, ट्रेडिशनल फ्लावर कौन नहीं है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अभी मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल रिपीट हो रहा है। ओके, सो इसलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर डिफिकल्ट हो रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो पहले एमसीक्यू 1 से लेकर 10 या फिर 20 तक देख लीजिए, फिर ये देखिए आपको समझ आ जाएगा। सो मेन कॉड फ्लावर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ऑब्वियसली रोज, क्योंकि रोज ज्यादातर ग्रो होता है, जल्दी ग्रो होता है, और बहुत ही ज्यादा डिमांड में भी है। मैंने अभी बताया लूज फ्लावर का एरिया अराउंड 90% है, सो ऑब्वियसली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लूज फ्लावर इंडिया ही होगा। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉट ग्रीन, वो होगा कॉट ग्रीन, क्या होगा? नेदरलैंड, जिसका आज का नाम हॉलैंड है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर में नंबर 1 रहा है प्रोड्यूसर में, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। ओके, अभी मैंने बताया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नेदरलैंड। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्लावर प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड, ऑब्वियसली जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में डिमांड बहुत ही ज़्यादा है फ्लावर का। हाँ, ये एक नया सवाल है, लार्जेस्ट मार्केट ऑफ फ्लावर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली नेदरलैंड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, नेदरलैंड ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो नेदरलैंड में ही होगा ना। So Alsmeer is the multidisciplinary and a town in the Netherlands which is known as the largest flower market. Okay.
अगर हम एशिया के अंदर बात करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर एक्सपोर्टिंग एशियन कंट्रीज, देन जापान होगा, क्योंकि जापान में प्रोड्यूस तो ज़्यादा होता है पर कंज्यूम उतना ज़्यादा नहीं होता है, सो इसीलिए वो लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉट फोलिएज एक्सपोर्टर, वो नेदरलैंड है। कॉट फोलिएज मतलब लीफ, ओके, कॉट लीफ, ऐसे आप करके याद रख सकते हैं। अगर परफ्यूम प्रोडक्ट की बात किया जाए तो बुल्गारिया है। देखिए बुल्गारिया बहुत ही ज़्यादा चालाक है। हम सब रॉ फ्लावर एक्सपोर्ट करते हैं, वो फ्लावर प्रोड्यूस करके उनमें से परफ्यूम निकाल के वो एक्सपोर्ट करता है, सो उसका इंडस्ट्री बड़ा है और उसका प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए बुल्गारिया भी बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ओके, गेटवे ऑफ वाइल्ड फ्लावर ट्रेड, ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ज़्यादा ग्रीन फोलिएज होता है, तो वही तो होगा ना, गेटवे ऑफ वाइल्ड फ्लावर स्टोर, ऑब्वियसली फ्लोरा हॉलैंड। नाउ इंडिया, ओके, विच इज लीडिंग ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर। ड्राई फ्लावर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ड्राई फ्लावर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो है इंडिया।